हेलो गाइस, आपका स्वागत है आरबी स्टडी ब्लॉग्स में। मैं आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या ऑल ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ क्वेश्चन, जिसमें ये पार्ट 1 है। आज पार्ट 2, 3 भी आएगा। चलिए आज पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन और मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर देखते हैं। वास्तविक संख्या का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। आप लोग जल्दी से बनाकर आप लोग आंसर भेजिए। आपका स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। बताइए आप लोग, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो मैं आपको बता दूं कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या 25 होती है। और इससे पहले मैं बता दूं कि 0 से 50 के बीच में विषम संख्या 25 होती है और सम संख्या भी 25 होती है। ठीक है, जैसे कि आप विषम संख्या देखिए, 2, 3, 5, 7 ऐसे डॉट डॉट कर 49 तक। तो आप इसमें से गिनिएगा लोग आप लोग, तो आपका 25 हो जाएगा विषम संख्या और 25 सम संख्या। इसमें पूछा है इस क्वेश्चन में कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, तो विषम संख्या की संख्या कितना, 25। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात है। बताइए आप लोग, 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात है। देखिए हम कैसे बनाते हैं आप लोग। देखिए 5 दिया है और फिर 15 दिया है और फिर 20 दिया है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा लोग, 5 गुने 1 और इसका हो जाएगा 3 गुने 5 और इसका हो जाएगा 5 गुने 4 हो जाएगा। देखिए इसमें कॉमन कौन दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है। तो आपका HCF जो कॉमन रहता है उसको वो HCF कहलाता है। ठीक है, तो HCF आपका 5 हो जाएगा। और आपका LCM रुकिए, आप निकालते हैं, LCM निकालते हैं अभी। LCM आपका 5 कॉमन था तो 5 HCF हो गया। तो 5 जिसमें कॉमन था जिसको HCF बोलते हैं वो LCM में भी रहता है। तो आपका 5 भी हो जाएगा। जैसे 5 गुने 1 इसका था और इसका था 3 गुने 5। ठीक है, और 20 का था 5 गुने 4। जैसे कॉमन 5 लग रहा है तो LCM में भी 5 लेंगे। ठीक है, कॉमन रहेगा तो LCM में भी 5 लेंगे और जो कॉमन नहीं रहेगा उसको भी लेंगे। HCF में सिर्फ जो कॉमन रहेगा वही लेंगे और LCM में जो कॉमन रहेगा उसको भी लेंगे और जो नहीं रहेगा उसको भी लेंगे। ठीक है, इसके कॉमन 1 है, 5 इसको ले लिए हैं और फिर 3 लेंगे और फिर 4 लेंगे और फिर 1 लेंगे। तो आपका 15, 5 3 15 पड़ चुका 60 हो जाएगा आपका। तो आपका 60 हो जाएगा। 5/60 आप लोग कटाइएगा लोग, तो आपका 12/60 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 12:1। 12:1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में आपका 12:1 है या नहीं। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी है, 12:1। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है। तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए √10, बी √24 और सी √35 और डी √121। तो आप देखिएगा तो आप लोग √121 का आपका 11 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, 2 संख्याओं और 18 का लॉस और 36 तथा मौसा 2 है तो ए का मान है। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, मगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। चलिए अगले स्लाइड में मैं बनाकर दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान समझिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले दिया है जो आप लोग फार्मूला ये पढ़ते हैं ना आप लोग, A गुने B बराबर HCF गुने LCM। तो आपका B दिया है 18 और HCF दिया है, देखिए देखते हैं HCF कितना दिया है। HCF आपका दिया है 36 और LCM आपका दिया है 2। तो देखिए आप लोग कैसे मैं बनाता हूँ। देखिए ये A और ये 18 जो गुना में है ना वो भाग में चला जाएगा। तो 36 गुने 2 और नीचे 18। तो आप इसे कटाइएगा लोग, तो 2 बार में कटेगा, 2 ये और 2 ये, आपका हो जाएगा 4। तो ये बराबर आपका हो जाएगा 4। देखिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है 4 आंसर। चलिए चलते हैं ऑप्शन की तरफ।
देखिए आपका ऑप्शन नंबर दिया है सी। चलिए चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। देखिए पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। देखिए मानते हैं पी बराबर 1 मान लेते हैं और फिर क्यू बराबर 1, तो इसका देखिए कॉमन एक ही आ रहा है, जो कॉमन आता है वही एचसीएफ होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या डी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1। चलिए चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। देखिए सबसे छोटी अभाज्य 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य 4 होता है। तो आपका हो जाएगा गुणनफल कर रहा है यानी गुना करने के लिए, गुणनफल यानी गुना करने के लिए। तो आप गुना कीजिएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 8, और 8 दिया है, देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है। तो आपका हो जाएगा 6 नंबर का सी नंबर 8। चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, बताइए आप लोग। अभाज्य संख्या है जो स्वयं से यानी कट सकता है, यानी एक के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए ये 25 5 से कर सकता है, 4 16 से कर सकता है, और ये 3 और 5 से भी कर सकता है, मगर ये किसी भी संख्या से एक के छोड़ाकर ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29। चलिए चलते हैं चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 3 पॉइंट आपका 2 7 दिया है। आपका ये है जिसमें बार लगा रहता है, ये जो चिन्ह है उसको बार बोलते हैं। ठीक है, जो बार लगा रहता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए आप लोग पहला ऑप्शन नंबर देखिएगा लोग आप लोग, तो इसको मान लीजिए m बराबर 1 मान लीजिए, m बराबर 1 मान लीजिए, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 3। तो ये तो सम संख्या नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 गुने m 1 माने हैं, तो यहाँ पे 1 रखिएगा, फिर प्लस 1 है तो गुना कीजिएगा तो 2 और प्लस, तो ये 3 हो गया। ये तो विषम संख्या है और पूछ रहा है सवाल में सम संख्या। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और सी नंबर देखते हैं, तो 2 और m माने हैं 1, तो आपका 1 से गुना करेंगे 2 में, तो आपका 2 मिल जाएगा, तो और 2 ये सम संख्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2m। चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं है यहाँ पे बोल रहा है, यानी परिमेय है। ठीक है, देखिए इसका निकालेगा तो 8 निकलेगा, और इसका 9 निकलेगा, इसका 8 निकलेगा और 9 निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किसका 10% शांत है। देखिए आप लोग, अगर 10% शांत या अशांत पूछे सवाल में, तो सबसे पहले आप लोग बट्टा के नीचे वाले देखिएगा लोग, नीचे वाले जी। देखिए 2 को अगर खंड करेंगे आप हम, तो देखिए 2 गुने 2 तो 8 हो जाएगा, तो बट्टा में 2 और 5 रहेगा, तो आपका आंसर शांत होगा। ठीक है, और उसके अलावा 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा, और सिर्फ 2 भी रहेगा तब भी शांत रहेगा, और सिर्फ 5 भी रहेगा तब भी शांत रहेगा, और फिर 2 और 5 एक साथ भी रहेंगे तब भी शांत होगा। मगर 2 और 5 के अलावा अगर किसी भी अन्य संख्या अगर रहेंगे, और जैसे मैं तोड़ा हूँ ये, वैसे ही आप तोड़ेंगे बट्टे के नीचे वाले संख्या को, और 2 और 5 के अलावा केवल 2 भी नहीं आ रहा है और केवल 5 भी नहीं आ रहा है, और साथ में भी 2 5 नहीं आ रहा है, अगर दूसरा संख्या आ रहा है 2 5 के अलावा, तो आपका ये अशांत हो जाएगा। तो देखिए पहले नंबर ऑप्शन में ही आपका दिख रहा है कि 2 2 आ रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, 6/15 का 10 में प्रसार क्या होगा, बताइए आप लोग। देखिए आप लोग इस क्वेश्चन में फंसेंगे आप लोग। देखिए आप बताइए आप लोग, देखिए मैं बनाता हूँ आपका, देखिए आप लोग क्वेश्चन देखिए 6/15 है आपका, तो आप लोग 15 का तोड़िएगा लोग, तो आपका हो जाएगा 3 गुने 5 यानी 15, 3 गुने 5, और ऊपर क्या है 6 6, ये 3 गुना 6 6, 3 गुना 6 कट गया, तो 2/5 हो गया नहीं ना, तो नीचे सिर्फ 5 है। तो क्या बोले थे अभी कि वो शांत होगा, केवल 5 रहेगा तब भी शांत होगा, और केवल 2 रहेगा तब भी शांत होगा, और साथ में दोनों रहेगा तब भी शांत होगा, और उसके अलावा रहेगा तो वो अशांत होगा। तो अगर आप लोग ये नहीं कटाते हैं और ये 15 का नहीं तोड़ते हैं, तो आप लोग सीधा कह देते हैं हाँ 3 5 है, तो आप अशांत लगा देते हैं। यही गलती होती है, छोटी छोटी गलती बहुत महंगा पड़ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा लोग। तो आपका ये हो जाएगा, शांत हो जाएगा ये, तो आपका ये शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 माइनस रूट 3 है, और परिमेय संख्या में से 4 जो परिमेय है उसको माइनस रूट 3 यानी अपरिमेय घटाएंगे तो आपका क्या मिलेगा, सिंपल बात है, आपका अपरिमेय ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, बताइए आप लोग।
जिसकी ये पहला ऑप्शन देखिएगा आप लोग, तो 36 का आपका 6 निकल जाएगा, और 8 का 64 का 8 निकल जाएगा, और 1 का 1 निकल जाएगा, और 81 का 9 निकल जाएगा, और √3/5 का नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, √3/5। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या क्या बोले थे हम कि आपका 2, 3, 5 जो किसी भी संख्या से नहीं कटे, स्वयं से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा, मगर मेरा कहने का मतलब है 1 से कट जाएगा, उसके अलावा से और किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो उसे अभाज्य बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग ऑप्शन में 6 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, और 15 भी कट जाएगा, जो 11 है जो खुद के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन आपका, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्या, आप कोई भी संख्या लिख लीजिए, मान लीजिए 4 है, इसके बटा 1 छुपा रहता है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो देखिए परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या छिपी रहती है। जैसे ये 4 है, तो आपको 4 पॉइंट हम तो 1 भी लिख सकते हैं, 4.23 या अनंत तक लिख सकते हैं, इसीलिए इसे दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्या होती है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, 11/15 का 10 प्रसार होता, बताइए आप लोग 11/15 का 10 प्रसार। देखिए ये 15 गुणनखंड करेंगे आप लोग, तो 3 × 5 और बट्टा में 11 है, तो आपका देखिए ये नहीं कटेगा, किसी इससे भी नहीं कटेगा, इसी में से नहीं कटेगा, तो आपका 3 × 15 हो जाएगा। और मैं बोला था क्या कि 2 रहेगा या 5 रहेगा तभी शांत होगा, और इसमें 3 और 5 है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? अशांत। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका इसमें है 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशांत। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? बताइए आप लोग, अपरिमेय संख्या है, तो देखिए ये भी परिमेय संख्या निकल जाएगा उसका, ये भी 9 निकल जाएगा, देखिए ये भी निकल 7 और 3 निकल जाएगा, मगर ये सी नंबर √2.5 का नहीं निकलेगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी √2.5। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। √2 क्या है? ये तो सिंपल होगा, तो ईजी सवाल ही है। √2 क्या है? तो आपका √2 अपरिमेय संख्या है। चलिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो किसी स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, तो किसी दूसरे से नहीं कटे तो उसका मौसा क्या होगा? एक ही होगा, सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? बताइए आप लोग, ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, मगर ये आपको ध्यान से देखिएगा लोग, आप जो है 2√2/√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो आपका 2 बचेगा, और नीचे 1 छुपा ही रहता है, तो आपका ये हो जाएगा परिमेय संख्या, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, दो क्रमिक के सम संख्याओं का HCF होगा। बताइए आप लोग, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। क्रमिक मतलब, ये क्रमिक मतलब होता है लगातार। ठीक है, मैं आपको बता दूं, लगातार होता है, लगातार, क्रमिक मतलब लगातार होता है। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF, सम संख्याओं का HCF आपका हो जाएगा 2। प्राकृत लगातार संख्याओं का 1 होगा, और सम संख्याओं का 2 होगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन आपका, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा गुने ए बी का लसा इनमें से किसके बराबर है? सिंपल है, वही फॉर्मूला जो ए गुने बी बराबर क्या होता है? HCF गुने LCM। आप लोग समझिएगा लोग, HCF तो ए गुने बी ऑप्शन में है, उधर सी, सिंपल, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए गुने बी। चलिए चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे प्रकलित करने का तकनीक होता है? प्रकलित यानी आपको ज्ञात करने का, किससे होता है? एल्गोरिथम ज्ञात करने के लिए क्या लगता है? तो आपका हो जाएगा, ये आप लोग रट लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका हो जाएगा मौसा यानी HCF। चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, पाई क्या है? पाई तो सिंपल है, ये भी रट लीजिएगा आप लोग, वेरी एग्जाम के दृष्टि से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय है। चलिए चलते हैं, और सॉरी 26 नंबर क्वेश्चन मिस आउट है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, √3 और √5 क्या है? ये तो और ईजी है, इसमें कुछ देखना ही नहीं है, अपरिमेय संख्या है, रूट वाला है और उसमें से कोई मान निकल नहीं रहा है, तो आपका जाहिर सी बात है कि वो अपरिमेय संख्या होगा। चलिए चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा? बताइए आप लोग, देखिए आप लोग, 105 को तो नहीं लग रहा है, 210 का भी नहीं लग रहा है, 88 का भी नहीं लग रहा है, 160 का मुझे लग रहा है, जोड़ते हैं देखते हैं, 160, 3 5 15 और 1, यहाँ पे 10 जीरो लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 आएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो फिर 1 1 आएगा, यहाँ पे 5 आया है, तो आपका हो जाएगा दशमलव प्रसार शांत होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये तो सिंपल है आपका, परिमेय संख्या है, रिपीट हो रहा है बार बार, 1 2.1
फिर 2.11, फिर 2.111, फिर 2.11112। चलिए चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है √3/√12 क्या है। ये आप लोग वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बताइए आप लोग, ये वेरी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बताइए आप लोग कैसे बनेगा। देखिए √3 है और √12 है, तो 12 का तोड़िएगा लोग आप लोग, तो 4 गुने 3, 4 क्या 12, नहीं ना, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, आपको 3 3 3 गुने 3 गुने 3, तो आपका हो जाएगा 9 और 12, 3 3 9, 3 चौका 12। और ऊपर क्या है आपका √3, तो आपको देखिए ये 3 3 है, 3 3 को है, तो आपका ये कॉमन होगा, तो √3 ये नीचे वाला बचेगा और 3, तो और ऊपर क्या था देखिए यहाँ पे देखते हैं आप लोग, 3 और √3 नीचे हो गया जो कि कॉमन लिए थे, और √3 ऊपर है, तो √3 कट गया और 3 बचा, तो आपका हो जाएगा ये परिमेय संख्या, जाहिर सी बात है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिमेय संख्या। चलिए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 माइनस √3 क्या है, ये तो जाहिर सी बात है, परिमेय में से अपरिमेय को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, आपका अपरिमेय ही प्राप्त होगा, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। चलिए आज यहीं तक ये क्वेश्चन, टोटल आपका जो एक मिस आउट था क्वेश्चन, तो आपका हो गया 30 क्वेश्चन। बताइए आप लोग 30 में से आप लोग का कितना बना हुआ है, कितना बना है, और कमेंट में कीजिएगा लोग कि आप लोग का कितना क्वेश्चन बना है, और इसके बाद से इसी चैप्टर का पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।